आज मेरे भाई और जितने भी मेरे भाई मेरे बहन हैं, मेरे छात्र छात्राएं हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप ठंडा के मौसम में थोड़ा बच बचाव कर रहना है, कपड़ा अपना ज़्यादा से ज़्यादा पहनना है और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही करने का कोशिश करना है। उसके बाद में आप सभी के आशीर्वाद से मैं 1.1 वीडियो जो NCERT बुक का था मैं वो डाल चुका हूँ। वहीं आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं NCERT बुक का 1.2 है, तो सोच रहे हैं इसको बना दिया जाए। 1.2 में पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, 1.2 में पहला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है तो आप लोग देख सकते हैं, एक हम मैथ बता देता हूँ, इसमें आप लोग बना लीजिएगा। पहला जिसे मैथ दिया है 1.140 दिया है, तो अभाज्य गुणनखंड में सबसे पहले इसको हम देखेंगे कि कितना से डिवाइड होगा। मान लीजिए 2 से जा रहा है तो 70 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 35 मर्त में जाएगा। तो अब 3 से नहीं जाएगा, इसके बाद में कितना से जाएगा, नहीं 4 से तो 5 ले जाएगा, 5 7 35, इसके बाद 7 से 1। तो इसको हम 140 के लिख सकते हैं। 2 कितना है तो 2 है, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। 5 कितना है 1 बार में है, और 7 कितना है 1 है। यही आपका आंसर हो गया ये वाला। उसी प्रकार 156 38 25 5 00 5 74 29 ये सब आप बना लीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ये बना दीजिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 10th क्लास के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग ये कर लीजिएगा। उसके बाद में हम HCF और LCM निकालना और जांच करने का बोला है 2 नंबर क्वेश्चन में। एक इसमें का भी मैथ हम बता देते हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा। जैसे 26 है तो 26 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 13 दूनी 26 गुने 1, 91 का करेंगे 13 13 7 70 का 21 कि 1 हासिल 2 7 13 91। HCF के मेरे भाई मतलब होता है सबसे पहले इसको खंड कर देना चाहिए, और उसके बाद में HCF का मतलब होता है कि दोनों में मिलना चाहिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है तो 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है तो 1 मिल रहा है। तो 13 गुने 1 यानी हमारा आंसर हो गया 13 HCF है। LCM में मेरे भाई होता है कि इसमें कौन कौन नहीं मिला है, तो देख लेंगे कि 2 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। HCF के मान भी इसी में आ जाता है, यानी 13 इसी में आ जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यानी 7 दूनी 14, और 14 में गुना आप लोग को कर देना है 13 से। तो 14 में अगर मेरे भाई 13 से गुना करोगे तो 4 3 12 के 2 हासिल 1 3 1 4, 14 तो 42, और 4 से करोगे तो यहाँ हो जाएगा, यानी 2 8 1। आप लोग का आंसर जो होगा 100 कितना होगा 82 होगा। इसके बाद में HCF LCM निकाल लिए, लेकिन बोल रहा है कि जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए कुछ नहीं मेरे भाई, जांच में क्या करना है कि 2 संख्या जो हम निकाले हैं इसी को ले लेना है 26 गुने 91, और गुना करना है HCF का और LCM से। तो HCF का मान मेरे भाई देखो कितना आया है 13, इधर 13 रख देना है। इसके बाद में कितना आया है LCM आया है मेरे भाई 182। यानी आप लोग देख सकते हैं कि दोनों से अगर गुना किया जाए तो दोनों आपस में एकदम बराबर ही आएगा मेरे भाई। ये दोनों गुना करें, LHS बराबर जो होगा वो RHS होगा। तो आप दोनों इस गुना कर लीजिएगा, तो वही जांच हो रहा है, मैंने LHS RHS बराबर आना चाहिए। उसी प्रकार आप 510 और 92 का बना सकते हैं, इसी से 336 का। तो आप दोनों एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। 4 नंबर एकदम MVBI मेरे भाई, एकदम MVBI, एकदम एग्जाम में आता है। इसमें क्या होता है कि HCF 306 व 657 का 9 दिया है, आप लोगों से LCM पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, LCM यहाँ लिख देना है, और जो संख्या है ना इसको ऐसे करके गुना में इसको डाल देना है। HCF दिया है 9, तो 9 से भाग दे देना है, यानी इसको हम कटाएंगे 3 से। तितरी का 9, 3 1 बार में 0 3 दूनी 6, फिर 3 से जाएगा तितरी का 9, एक बचा है 3 चौका 12, यानी मेरे भाई 34 गुने 657। एक गुना करने पर आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर क्या होगा कि अगर LCM निकालना था तो हम लोग क्या किए कि दोनों से गुना करा के HCF से भाग दे दिए। अगर यहीं पर HCF अगर पूछता तो आप लोग का LCM दिया रहेगा, तो यानी 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा में किससे भाग दे देना है LCM से, जो दिया रहेगा। मान लो अभी दिया है कितना HCF, तो बाटा में HCF आ गया,
एलसीएम दिया रहता तो एलसीएम आ जाता। तो ये अपना देख लेना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन। बोला है कि 6 के पावर m, थोड़ा सा अभी हम थोड़ा ये देख लेते हैं। 2 के बाद 4 हम बता दिए हैं, तो 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में कुछ नहीं मेरे भाई, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो वही तरीका है, 12 का खंड कर दो, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 गुने 1। अभी बताए हैं 15 का कर दो, 15 का 3, 3 दूनी 6 और 6 कितना हो जाएगा, तितरी का 15 लाना है, तो 3 पाँचे 15 गुने 1। 21 का है मेरे भाई, तो 3 गुने 7 गुने 1। एचसीएफ में अभी हम बोले हैं कि तीनों में मिलना हो, इसमें जैसे वो दो में मिला रहे थे, इस तीनों मिला, तो तीनों में क्या मिलेगा। तो मेरे भाई देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 3 पाँचे 15, 3 से, तो अभी तो इसमें कुछ नहीं मिला। तो क्या मिल रहा था खाली, तो मेरे भाई मिल रहा है इसमें, देखो 1, सिर्फ 1 मिल रहा है। कहने का मतलब इसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। एलसीएम में इसका मेरे भाई ध्यान देना है, एलसीएम में 2 गो में भी इसका मिलाया जाता है। यानी एलसीएम में मिलाकर देखो, यहाँ से क्या होगा मेरे भाई, एक 3 होगा और क्या होगा। तो अब यहाँ से नहीं, 2 2 ऊपर नीचे नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है तो इसका गुना कराओ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे यहाँ आ गया गुना में 60, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, यहाँ 7 अभी बचा है, तो 7 से गुना करो, यानी 36 18, 180 गुने 7, 0 8 7 56 के 6 हासिल 5 7 5 12, 1260। जैसे में हम देख सकते हैं कि अगर 12 है, यहाँ अगर सिंपल विधि बनाना है तो 1 बार में 12 जाएगा, तो 3 बचेगा। यहाँ कितना होगा, 12, 3 चौका 12 कट गया, तो यहाँ 3 आ गया, 3 हो गया। तो इसके बाद में 3 से हम भाग देंगे कितना से, 15। यानी तुरने में देखो यहाँ मिस्टेक थोड़ा सा हुआ है, हम लोग को 3 भी मिल रहा है यहाँ पर। यानी कहने का मतलब यहाँ ध्यान से देख लेना है, थोड़ा सा अब से इसको देख लेना है। यहाँ से देखो कुछ नहीं मेरे भाई, देखो यहाँ थोड़ा कम है जगह, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। देखो 12 का खंड करो, 3 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 गुने 1, ठीक है यहाँ पर। इसके बाद 15 का खंड करो, 3 पाँचे 15 गुने 1। 21 का खंड करो, 3 7 21 गुने 1। देखो 3 3 मिल रहा है तीनों में, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एलसीएम अभी 2 2 गो में नहीं मिल रहा है, तो हटा दो, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 है, 20 है, 20 साथ कितना होता है, 140, 140 में 14 थी 42, 420, यानी एलसीएम हो गया। उसी प्रकार इसको खंड कर लीजिएगा, इसका भी। इसमें तो सबसे आसान है, इसको क्या करना है कि 17 गुने 1 कर देना है। 17 का खंड होगा तो 17 गुने 1 है, और 23 का खंड होगा ना मेरे भाई, तो 23 गुने 1 है, और 29 का खंड होगा ना तो 29 गुने 1। इसलिए एक सब अभाज्य संख्या है जो एक या अपने आप से कटे, तो यहाँ 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एलसीएम भाई मेरा निकालना है ना, तब क्या करना है, 17 गुने 23 गुने 29, तीनों का गुना कर देने से बन जाएगा। मतलब कि आप लोग ये कर सकते हैं, एचसीएफ में तीनों मिलाना है। 5 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगा। मेरे भाई 6 का गुणनखंड कभी आएगा ना, तो 2 तिहाई 6 होगा। तो इसका 0 पर समाप्त होने के लिए 0 का लेवल होता है 2 गुने 5 के बराबर, तो 2 समाप्त कहाँ से होगा, ये 2 तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3 है तो 5 रहे, 5 है। तो यानी इसको समाप्त करने के लिए हम लोग बराबरी मतलब मामला फिट करना पड़ेगा। तो इसीलिए 6 का पावर n 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा मेरे भाई। समाप्त होने के लिए 6 का गुणनखंड तो 2 और 3 है, लेकिन 0 का गुणनखंड कभी, एक 0 जो होता है मेरे भाई वो 2 गुने 5 के बराबर होता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लो कि तुमको दे दिया गया 400, तो आप लोग इसे खंड कर सकते हैं। 4 का 2 दूनी 4, एक 0 के लिए तुम लिख सकते हो 2 गुने 5, एक 0 के लिए लिख सकते हो 2 गुने 5। तो एक 0 जो मामला फिट करता है ना मेरे भाई, तो 2 गुने 5 का मामला फिट करता है। यानी 1.2 का अब 7 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 7 नंबर को 7 नंबर मेरे भाई है ना जो, तो 7 नंबर में 12 18 दिया है ना, तो इसका बस आप लोग ना एलसीएम निकाल लीजिएगा। यानी 12 का खंड कर दिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 गुने 1। 18 का खंड कीजिएगा ना, तो तितरी का 9 दूनी 18, यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से एक और 2 मिल रहा है, तो मैंने एलसीएफ में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 गुने 3, यानी कितना हो गया, 6 हो गया। अगर एलसीएम इसी का करना होगा ना, तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 हो गया, कितना हो गया, 6 6 1 36 हो गया। तो आप लोगों का ये वाला हो गया
ये 6 हो गया, एगो 36 हो गया। तो ये मैंने 7 नंबर का आप लोग देख सकते हैं, 12-18 का एचसीएफ एलसीएम है। तो उसके बाद में मेरे भाई अब रह गया ये 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन भाज्य बताना है। तो भाज्य संख्या जिसका 1 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए मिनिमम माने 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। जब कैसे कि जैसे दू कौन सा है, दो भाज्य है, तो भाज्य है मेरे भाई 2 गुने 1, 2 से अधिक गुणनखंड, दो या 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो यही बोल रहा है। तो हम सबसे पहले इसको बनाएंगे तो 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। तो बनाने का तरीका है 13 इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो जो आप मेरे भाई कॉमन लीजिएगा ना, तो हम देख सकते हैं तो 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1 हो गया 11 से 77 एक 78, यानी 13 गुने 78। मेरे भाई आप समझ सकते हैं कि ये भी क्या है, भाज्य है। उसी प्रकार ये भी गुना करके इसमें 5 जोड़ दीजिएगा। ये सब भाज्य ही है, गुना करके वाला। अब बस 5 जोड़ दीजिएगा, वैसे ही बन जाएगा। ये भी गुना करके 13 जोड़ दीजिए, चाहे कॉमन से बना लीजिए। तो आप इससे कर सकते हैं, लिख देना है लास्ट में कि भाज्य होगा। अब भाज्य हम बता दिए जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा मेरे भाई। तो आप लोग एचसीएफ एलसीएम के बारे में समझ चुके हैं। जांच करने का सबसे इंपॉर्टेंट सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, 4 नंबर जरूर बनाइएगा। एचसीएफ इतना 9 दिया है, एलसीएम निकालना, दोनों संख्या गुना करके 9 से भाग दे देना है, बस कुछ नहीं करना है। अगर एलसीएम दिया रहे तो दोनों के गुना करके एचसीएफ निकालना हो तो 9 भाग दे देना है, कुछ नहीं करना है, यही ध्यान देना है। यानी इसका फॉर्मूला होगा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ नीचे हो जाएगा, एचसीएफ होगा ना एचसीएफ, तो 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा में हो जाएगा एलसीएम, माने नीचे एलसीएम। एचसीएफ पूछेगा तब भाग देना है एलसीएम से, एलसीएम पूछेगा तो भाग देना है एचसीएफ से, और कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे मेरे भाई 1.3 में। आज यही वीडियो समाप्त। जो अगर क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आएगा ना तो आप लोग पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम बता देंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ना कि एचसीएफ एलसीएम आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे भाई, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।